हेलो दोस्तों, आप सभी को सीटेट सुपर क्लासेज में स्वागत है। और आज जो है हम हिंदी का पैडागोजी आप लोगों के बीच लेकर के आए हुए हैं। क्या है? हिंदी का पैडागोजी लेकर के आप लोगों के बीच आए हुए हैं, जो टॉप 100 क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के बीच आए हुए हैं। इस टॉप 100 में से ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस बार के सीटेट में। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा और यहीं से क्वेश्चन आपको सीटेट में मिलेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी पैडागोजी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, जितने भी चैनल पर हमारे नए दोस्त हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है कि चॉम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? इस नियमों का समूह जो है चॉम्स्की साहब के अनुसार क्या कहलाता है? पहला कहता है कि व्याकरण की पेटी, दूसरा कहता है सार्वभौमिक व्याकरण, तीसरा कहता है एकीकृत व्याकरण और चौथा कहता है नियम पुस्तिका। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 106 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, चॉम्स्की साहब के अनुसार जो है सार्वभौमिक व्याकरण का नियम जो है वो बताते हैं। इस प्रकार से इसका 106 का जो राइट आंसर बी हो जाएगा सही। आगे चलते हैं। 107 देखिए क्या है कि भाषा एक सामाजिक संकल्पना है। क्या है? भाषा जो है एक सामाजिक संकल्पना है। इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा, यहाँ डैश खाली स्थान है, इसके बीच में क्या भरा जाएगा? तो आगे देखते हैं। पहला कहता है कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती हैं, दूसरा कहता है कि विरासत में मिलती हैं, तीसरा कहता है अनुकूलन के द्वारा सीखी जाती हैं और डी कहता है स्वाभाविक एवं जन्मजात क्षमता है। तो बताइए भाषा के विषय में इस चार ऑप्शन में से क्या हमारा राइट आंसर हो जाता है? तो भाषा के विषय में जो है यह राइट आंसर यहाँ पर हमारा पहला हो जाता है सही, कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा भाषा क्या किया जाता है? अर्जित किया जाता है। यह वाइगोस्की से आपके कहना है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर पहला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 108 नंबर पर क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? क्या नहीं है? देखिए, पहला कहता सक्रिय अनुकूलन, ये तो सही है। दूसरा कहता है कि खाली बर्तन, ये भी सही पॉइंट है। सी कहता है कि प्रयास तथा त्रुटि, हम प्रयास करते रहेंगे भली गलती की जितने बार हो सके, ये भी सही है। सामाजिक अंतःक्रिया जो है व्यवहारवादी सिद्धांत का संबोधित नहीं करते हैं। इस प्रकार से इसका राइट आंसर डी हो जाता है सही। आगे चलेंगे। क्या कहता है 109 का क्वेश्चन, भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि भाषा खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? पहला कहता है कि व्यक्ति की स्वाभाविक जन्मजात क्षमता है, बी कहता है पुरस्कार तथा दंड के द्वारा सीखी जाती है, सी कहता है समाज के अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती हैं, डी कहता है कि बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती हैं। तो बताइए 109 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो 109 का जो है राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाता है डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती हैं। इस प्रकार से 109 का राइट आंसर डी हो जाता है। आगे चलेंगे। क्या है 110 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है? क्या कहता है? नहीं है। तो हम निगेटिव पॉइंट खोजेंगे। इस बात की समझ की मुद्रित सामग्री अर्थ देती है,
बी कहता है कि आरंभिक स्वनिमिक जागरूकता, डी कहता है आधारभूत वर्णों का ज्ञान, और डी कहता है टिप्पणी लिखना। तो बताइए 110 का जो है प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित कौन सा बात इनमें से नहीं है। तो इनमें से जो निगेटिव पॉइंट है दोस्तों वह है टिप्पणी लिखना। ठीक है, तो टिप्पणी लिखना जो है निगेटिव पॉइंट होता है। इस प्रकार से 110 का जो राइट आंसर डी हो जाएगा सही। चलेंगे 111 पर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन कौशल विकसित करने की तकनीक है। क्या कहता है, पठन कौशल। क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए पठन कौशल विकसित करने का तकनीक है। तो पहला कहता है कक्षा में पठन कौशल के विकास में सहायक है। कक्षा में पठन कोना पठन कौशल के लिए सहायक है। दूसरा कहता है बच्चों को जोड़े में बैठकर उन्हें अपनी पसंद तथा नापसंद के बारे में चर्चा करने के लिए कहना चाहिए। तो बताइए ए तथा बी दोनों सही हैं, ए सही है तथा बी गलत हैं, बी सही है तथा ए गलत हैं, ए तथा बी दोनों गलत हैं। तो 111 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताएंगे। तो 111 में जो है दोस्तों ये कहता है कि कक्षा में पठन कौशल के लिए क्या है, सहायक है। तो ये बात सही है। बच्चे को जोड़े में बैठना ये नापसंद और पसंद की बात जो करता है क्या है, गलत है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाएगा सही। ए सही है तथा बी गलत है। आगे चलेंगे 112 नंबर पर चलेंगे अब हम। अचानक से शब्दों को सीखना तब घटित होता है जब बच्चे खाली स्थान के माध्यम से शब्द संपदा सीखते हैं। तो पहला कहता है पुस्तक के सस्वर का वाचन से, बी कहता है पृथक रूप से शब्द सीखने की तकनीक पढ़ाने से, और सी कहता है पठन सामग्री की समझ के लिए उन विशेष शब्दों को पढ़ना जो पठन सामग्री में आए, डी कहता है शिक्षक द्वारा चयनित नए शब्दों के अर्थ याद कर लेना। ये क्या है, नेगेटिव पॉइंट है। तो 112 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 112 का जो राइट आंसर हो जाता है वह पहला हो जाएगा सही। पुस्तक के सस्वर वाचन से क्या होता है, तो सीखना तब घटित होता है जब बच्चे पुस्तक के सस्वर वाचन के माध्यम से शब्द संपदा को क्या करते हैं, सीखते हैं। इस प्रकार से 112 का जो राइट आंसर होता है वह पहला हो जाएगा। आगे चलेंगे आगे क्या कहता है 113 नंबर का कि प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में खाली स्थान सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है। तो पहला क्या कहता है, पुनरावृत्ति यानी दोहराने की, बी कहता है पूर्व लेखन की, सी कहता है संपादन की, चौथा कहता है प्रारूपण की। तो बताइए 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में क्या होता है, तो पूर्व लेखन क्या होगा दोस्तों, पूर्व लेखन सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलेंगे स्वानियमिक जागरूकता संबंधित है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, स्वानियमिक जागरूकता संबंधित है। पहला कहता है स्वनियमों तथा लेखा चित्र से संबंध स्थापित करने की योग्यता से। दूसरा कहता है बोले गए शब्द में स्वनियमों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता से।
तो देखिए दोस्तों 114 का जो है ए और बी इस दोनों में से ही ऑप्शन आपका सही है। आगे ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बताइए कि 114 का जो है क्या होगा राइट आंसर, ए होगा सही या बी होगा सही। तो स्वनियमित जो जागरूकता संबंधित है दोस्तों वह आपको बी होगा इसका सही। बोले गए शब्दों में स्वनियमों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की क्या है योग्यता को कहा जाता है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर बी हो जाता है सही। अब आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब हम 115 क्या देखते हैं 115 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावकारी पठन रणनीति है। पहला कहता है पठन सामग्री में वर्णों या शब्दों के अर्थ निकालना पड़ता है। दूसरा कहता है पठन अचेतन चिंतन प्रक्रिया है। सी कहता है पठन अपने साथियों के ज्ञान को पठन सामग्री के अर्थ की पुनर्रचना के लिए प्रयोग करना है। डी कहता है पठन केवल शब्दों की ध्वनियों को जोड़ने की क्या है योग्यता है। तो 115 का जो है राइट आंसर दोस्तों पहला हो जाता है सही। क्या हो जाता है कि पठन सामग्री में वर्णों या शब्दों के अर्थ निकालना क्या पड़ता है। इस प्रकार से 115 का जो सही होगा वह पहला हो जाता है। आगे चलेंगे। 116 नंबर का देखेंगे। एक अच्छे खाली स्थान में सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को अर्थ देते हैं। एक अच्छे खाली स्थान में सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को क्या करते हैं अर्थ देते हैं। तो पहला कहता अनुच्छेद देते हैं, प्रारूप देते हैं, व्याख्या देते हैं या संपादन देते हैं। तो बताइए कि 116 का जो है राइट आंसर यहाँ क्या हो जाता है। 116 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाता है पहला कि एक अच्छे अनुच्छेद में सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को अर्थ देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर पहला सही होता है। आगे बढ़ेंगे। 117 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जब एक व्यक्ति समाचार पत्र में नौकरी के लिए कोई विज्ञापन पढ़ता है तो वह क्या पढ़ रहा है। जब एक व्यक्ति समाचार पत्र में नौकरी के लिए कोई विज्ञापन पढ़ता है तो वह क्या पढ़ता है। तो पहला कहता है कि पाठ्यपुस्तक को बारीकी से पढ़ रहा है। बी कहता है कि पाठ्यपुस्तक की व्याख्या कर रहा है। सी कहता है कि पाठ्यपुस्तक को सरसरी दृष्टि से पढ़ रहा है। डी कहता है टिप्पणी लिख रहा है। तो 117 का जो है राइट आंसर क्या होगा दोस्तों पाठ्यपुस्तक को बारीकी ढंग से क्या कर रहा है वो पढ़ रहा है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर पहला सही हो रहा है। आगे चलते हैं। चलिए 118 का देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है। पहला कहता है कि भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्यपुस्तक को पढ़ने से होता है। बी कहता है भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। सी कहता है विज्ञान तथा गणित सीखने के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो गलत बात है। डी कहता है कि भाषा अधिगम अचेतन होता है। तो बताइए 118 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा सही। तो भाषा अधिगम के विषय में सही कथन पूछा है तो यहाँ पर बी हमारा सही हो जाता है कि भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में क्या होता है बढ़ जाती है। जहाँ पर बच्चे को माहौल अच्छा मिलेंगे वहाँ पर भाषा अधिगम क्या होगा अपने आप बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर बी हो जाता है सही। आगे चलेंगे 119 नंबर का क्या है देखिए दोस्तों। एक भाषा शिक्षिका कक्षा 4 के विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। क्या कहती है अनुच्छेद लिखने के लिए। जब वे लिख लेते हैं तो प्रत्येक बच्चे के अनुच्छेद लेखन में
व्याकरणिक त्रुटियों पर लाल घेरा बनाकर उन्हें सही करती है। क्या करती हैं? लाल घेरा बना करके उसको सही करती हैं। शिक्षिका की यह रणनीति क्या है? पहला कहता है कि लेखन कौशल के विकास में सहायक है। बी कहता है भाषा अधिगम के लिए अनुप्रयुक्त है। सी कहता है बाल मनोविज्ञान के अनुकूल है। डी कहता है लेखन कौशल के विकास के लिए उपयुक्त है। तो 119 का जो है राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी हो जाता है सही। क्या हो जाता है? बी। भाषा अधिगम के लिए क्या है? अनुप्रयुक्त है, यानी कि उपयुक्त नहीं है, अनुप्रयुक्त है। अनुप्रयुक्त माना जाता है इस बात को। यहाँ पर पहला आंसर क्या, यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है? बी सही हो जाता है। आगे चलेंगे 120 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा भी टॉप 100 का। क्या होगा? टॉप 100 क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। यह सीरीज स्टार्ट हुआ है। देखिए दोस्तों, इस टॉप 100 से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को मिस मत कीजिए। और जितने भी दोस्त हमारे चैनल पर नए भी जुड़े हैं दोस्तों, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि जो भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे वह सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और इससे आप आगे की सीटेट के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए 120 का जो क्वेश्चन है, भाषा अधिगम में कहानी सुनना। भाषा अधिगम में कहानी सुनना खाली स्थान एक प्रभावकारी माध्यम है। पहला कहता है नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए। दूसरा कहता है श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए। तीसरा कहता है लेखन कौशल को विकसित करने के लिए। चौथा कहता है खाली समय में बच्चों को व्यस्त रखने के लिए। तो बताइए प्रभावकारी माध्यम हमारा क्या हो जाता है? 120 का राइट आंसर क्या होगा? तो 120 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाता है बी। क्या होता है? श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए भाषा अधिगम में कहानी सुनना जो होता है वह श्रवण कौशल को विकसित करता है। यहाँ क्या करने की बात कर रहा है? कहानी सुनने का। तो सुनने का काम तो श्रवण कौशल होता है, इस प्रकार से यहाँ पर श्रवण कौशल विकसित होगा। लेखन कौशल कब होगा? जब लिखने की बात करेगा उस समय में लेखन कौशल विकसित होता है। तो इस प्रकार से आज का जो हिंदी हमारा पैरागोजी है दोस्तों, 15 क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। और इससे आगे का जो सीरीज है वो हम अगले वीडियो में देंगे आपको। आज तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू।